Hi dear students, welcome back my YouTube channel गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। छात्रों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में चर्चा करेंगे। कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से सेंटेंस में काम में आते हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का फुल वीडियो आपको दिखाएंगे और आपको समझा देंगे। इसके बाद आपको कहीं दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको वीडियो अंत तक देखनी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ दिया गया पार्ट, ठीक है, तो पहला क्या है, नाउन। अब हम नाउन के विषय में बात करते हैं। डिफिनेशन इसकी दी गई है, यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी यह किसी व्यक्ति के नाम के लिए, स्थान के लिए, वस्तु के लिए या किसी आइडिया के लिए नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, इसकी डिफिनेशन है कि व्हाट यूर वी सी लिसन हेयर एंड फील कॉल्ड नाउन। जो भी हमको दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो भी हम महसूस करते हैं वो सब नाउन होता है। ठीक है, तो यानी जैसे कि राम, मोहन, रूम, डस्टर, पेन, पेंसिल, ये सब यानी जो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, ये सब क्या होती हैं, नाउन होती हैं। ठीक है, थिंग्स यानी वस्तुओं के विषय में, पर्सन यानी व्यक्तियों के नाम, ये सब नाउन होते हैं। वस्तुओं के नाम नाउन होते हैं। ठीक है, जैसे हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, कानपुर, ये सब क्या है, नाउन है। राम, मोहन, सीता, गीता, ये सब क्या है, नाउन है। पेन, कलम, डस्टर, चारपाई, फैन, रूम, ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है, तो अब नाउन के विषय में अब यहाँ पे दिया भी गया है वर्ड्स, यानी कौन से शब्द आते हैं, जैसे इंडिया, मैन, पार्क, मीना, इस तरीके से ईटीसी, मतलब और भी ऐसे सब जिन्हें हम, सीधी सी ये बात है, जो हमें दिखाई दे हमें वो सब नाउन होते हैं। जैसे रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे रवि नाम दिया गया है। ठीक है, रवि क्या है, नाउन है। और नाउन क्या है, फ्रेंड नाउन है। ठीक है, फ्रेंड नाउन है। और इससे पहले जो बेस्ट दिया गया ये है एडजेक्टिव। ये नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की विशेषता बताता है। अब रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, रवि मेरा अच्छा मित्र है। ठीक है, तो फ्रेंड कैसा है, अच्छा है, यानी नाउन की विशेषता क्या है, अच्छा है। तो नाउन की विशेषता बताने वाला हो जाता है एडजेक्टिव। ठीक, तो फ्रेंड नाउन है, रवि नाउन है। ठीक है, समझ में आ गया। बस दूसरा है द ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल क्या है, नाउन है। ठीक है, ताजमहल के पहले क्या दिया गया, द। ठीक है, ये क्या है, क्वालिफर है। क्वालिफर है, आर्टिकल भी इसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वालिफर के रूप में लिया गया है। द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल क्या है, ये नाउन है। ठीक है, ये नाउन है। इज ये वर्ब है। वर्ब है, कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। इज लिंकिंग वर्ब है। अब हम वर्ब के बारे में भी आपको आगे बताएंगे डिटेल में। और इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशन है। आगरा क्या है, नाउन है। ठीक है, तो क्या हो गया, द ताज महल इज इन आगरा। ताजमहल आगरा में है। तो हमको सारी चीजें मालूम हो गई। द क्वालिफर है, ताजमहल नाउन है, इज लिंकिंग वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, और ए दिया गया आगरा। आगरा नाउन है। उसी तरीके से तीसरा सेंटेंस दिया गया है, आई हैव ए रेड बाइसिकल। ठीक है, आई, आई क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, और यहाँ पे बाइसिकल क्या है, ये नाउन है। बाइसिकल नाउन है। आई हैव अ रेड बाइसिकल। अब रेड क्या है, रेड क्या है, रेड, रेड है, बाइसिकल की विशेषता बता रहा है। बाइसिकल कैसी है, रेड है।
और जो नाउन की विशेषता बता दे एडजेक्टिव होता है। और इससे पहले ये जो दिया गया है इसे क्या कहेंगे, ये आर्टिकल है। हैव क्या है, वर्ब है। आई क्या है, प्रोनाउन है। आई हैव अ रेड बाइसिकल, तो समझ में आ गया नाउन क्या है, यहाँ पे बाइसिकल है। यानी नाउन वो होता है जो हमें दिखाई दे, सुनाई दे, जो हम महसूस कर लें, ठीक है, नाउन होता है। समझ में आ गया। जैसे कि हम कहीं से गुजर रहे हैं और हमें गुलाब की खुशबू आ गई, फूल की खुशबू आ गई, सुगंध आ गई, तो हमने क्या महसूस किया, सुगंध। तो सुगंध क्या है, नाउन है। अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं और हम गिर गए, चोट लग गई, तो हमने क्या महसूस किया, दर्द। दर्द क्या है, नाउन है। यानी जो हमें सुनाई, दिखाई दे, सुनाई दे, जो हम महसूस कर लें, ये सब नाउन होता है। आगे प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे नाम है मोहन, ठीक, मोहन। चलो पूरा हम लिख के बता रहे हैं। मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखा क्या है, मोहन नाउन है, बॉय भी नाउन है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने लिख दिया ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो अब इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, अब ये मोहन की जगह पर आ गया ही, यानी मोहन कैसा इंटेलिजेंट है। यानी मोहन के हमने यहाँ पे मोहन न लिखकर, मोहन इज इंटेलिजेंट न लिखकर हमने क्या लिख दिया, ही इज इंटेलिजेंट। तो ही क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो नाउन के स्थान पर जो शब्द हम यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन होते कौन से हैं, यहाँ पे बताया गया, ही है, सी है, इट है, दे है, वी है, आई है, ठीक है। और सीधे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो फिर एक बार समझ लो, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई और वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है, यू होता है। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, ठीक है, दीज, दोज, ठीक है, आदि ये सब होते हैं। तो यहाँ पे बता दिया, सी, ही, सी, इट, दे, वी, आई, यू, ठीक है। ये क्या है, प्रोनाउन है। अब इनका प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है। अब यहाँ पे सेंटेंस में भी आपको बताया गया है, दीपिका इज एज हार्ड वर्किंग गर्ल। दीपिका इज एज हार्ड वर्किंग गर्ल नहीं, यहाँ पे ए होना चाहिए, आर्टिकल लगेगा यहाँ पे ए, ये हो जाएगा, दीपिका इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल। दीपिका एक कठिन परिश्रम करने वाली लड़की है। अब यहाँ पे दीपिका क्या है, नाउन है, इज लिंकिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रमी, ठीक है, और गर्ल नाउन है, और इससे पहले जो दिया गया ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब उसके बाद में इतना तो सेंटेंस इन्होंने बता दिया। फिर आगे इन्होंने बताया है, सी ऑफ हर वर्क ऑन टाइम, वह प्रायः अपना कार्य समय पर करती है। अब यहाँ पर दीपिका के लिए इन्होंने शब्द ले लिया सी। अब यहाँ पे दीपिका की जगह पर इन्होंने सी का इस्तेमाल किया, और सी क्या है, यही प्रोनाउन है, यही प्रोनाउन है। सी ऑफन डज हर वर्क ऑन टाइम। अब ऑफन क्या है, प्रीपोजिशन है, डज वर्क है, ठीक, हर प्रोनाउन है, वर्क नाउन है, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी के। आगे दूसरा सेंटेंस, रिया लाइक्स रीडिंग। रिया लाइक्स रीडिंग, रिया पढ़ना पसंद करती है।
तो रिया मालूम हो गया, रिया क्या है, नाउन है। लाइक्स वर्ब है, रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर रीडिंग जो दिया गया है ये भी एक यहाँ पे पढ़ना पसंद करती है। रिया लाइक्स रीडिंग, ये वर्बल नाउन है, ठीक है। अब उसके बाद में चलो इसकी बात छोड़ो, अब आगे दिया गया है सी इज अ टीचर आल्सो, वह एक अध्यापक भी है। कौन अध्यापक है, रिया अध्यापक है, रिया। तो रिया के लिए ना सी शब्द यूज किया, और यही सी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। इज लिंकिंग वर्ब है, अ आर्टिकल है, टीचर नाउन है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब। ए वर्ब एक्सप्रेस व्हाट द सब्जेक्ट डज, वर्ब बताती है कि सब्जेक्ट क्या करता है। एक वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि वो क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या दी गई है, रन, जंप, प्ले, थिंक, डू, वीप, लाफ, कम, गो, बहुत सारी ये वर्ब होती हैं, ये वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया सी रन्स एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट, वह फिट रहने के लिए प्रत्येक सुबह दौड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब ये रन्स ये वर्ब है, ठीक है, समझ में आ गया। सी प्रोनाउन है, रन्स वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है आई ईट लंच विद माई फ्रेंड्स एट स्कूल, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल में लंच लेता हूँ या लंच खाता हूँ। तो यहाँ पे लंच तो नाउन हो गया, आई प्रोनाउन हो गया, और हम बात क्या कर रहे हैं, वर्ब की। तो वर्ब क्या है, ईट वर्ब है, ईट वर्ब है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एडवर्ब, अब इसके विषय में चर्चा करते हैं। एडवर्ब यूज टू मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव आर एन अदर एडवर्ब, यानी एडवर्ब जो होता है ये वर्ब की विशेषता बताता है, या एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। ये क्या होते हैं, जैसे स्लोली, क्विकली, फास्ट, वेरी, नाउ, जस्ट, ऐसे ही बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस सेंटेंस में, देखो सी sang ब्यूटीफुली एट द कंसर्ट, सी sang उसने गाया, सी तो प्रोनाउन हो गया, sang गाया, ये क्या है, वर्ब, ठीक है। ब्यूटीफुली कैसा गाया है, जो वर्ब की विशेषता बता दे वो एडवर्ब होता है। तो उसने क्या किया, उसने गाया, कैसा गाया, ब्यूटीफुली, सुंदरता से गाया, तो ब्यूटीफुली एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। सी sang ब्यूटीफुली, उसने सुंदरता से गाया, यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुली, और जो वर्ब की विशेषता बता दे वो एडवर्ब होता है। नेक्स्ट ही सॉल्व्ड द पजल क्विकली, उसने पजल को शीघ्र ही सॉल्व कर दिया। अब फिर जैसे हमने पहले बताया था, ये क्या है, प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और द आर्टिकल है, पजल ठीक नाउन है, ठीक है। क्विकली एडवर्ब है, ठीक है। ही सॉल्व्ड द पजल, उसने पजल को सॉल्व कर दिया, सॉल्व की विशेषता बता रहा है, सॉल्व कैसे किया, क्विकली सॉल्व किया, बहुत जल्दी से सॉल्व किया, वर्ब की विशेषता बता रहा है, और जो वर्ब की विशेषता बताए वही एडवर्ब होता है। अच्छी तरह से आप समझ चुके हो, ठीक। फिर आते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन, यह नाउन के लिए अधिक इंफॉर्मेशन, अधिक सूचना देता है।
वर्णन करता है, यानी नाउन की विशेषता बताता है। और जो नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ये कौन होता है? लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, हैवी, कोल्ड, ईटीसी। ठीक है, तो इट इज अ कोल्ड मॉर्निंग टुडे। ठीक है, इट प्रोनाउन है, इज लिंकिंग वर्ब हो गई, अ कोल्ड मॉर्निंग टुडे। ठीक है, मॉर्निंग क्या है? नाउन है, नाउन है मॉर्निंग। और मॉर्निंग है कैसी? कोल्ड है। ठीक है, नाउन की विशेषता बता दी कि नाउन कैसा है? कोल्ड है, कोल्ड मॉर्निंग है। ठीक है, जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव होता है। तो समझ में आ गया आप लोगों के। नेक्स्ट है, दिस बैग इज हैवी टू कैरी। अब यह बैग, दिस बैग, अब बैग क्या है? ये भाई नाउन है। ठीक, दिस क्या है? क्वालिफायर है। दिस बैग इज क्या है? इज, इज क्या है? इज है लिंकिंग वर्ब। अच्छा ठीक है, दिस बैग इज हैवी, बैग कैसा है ये बताया, जब पूछा है बैग कैसा है तो बैग हैवी है। तो बैग की विशेषता बता रहा है हैवी, बैग कैसा है? हैवी है। तो नाउन की विशेषता बता रहा है हैवी शब्द, हैवी वर्ड है जो बैग की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। और जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो आई होप आपको समझ में अवश्य ही आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। प्रीपोजिशन यूज्ड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन जो होता है सेंटेंस में दूसरे शब्दों के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कौन होते हैं? इन, ऑन, एट, विद, बाई, अंडर, ओवर, ईटीसी। ठीक, समझ में आ गया। अब इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? जैसे मान लो ये एक रूम है, ठीक है, ये दूर है। इस रूम में एक टेबल पड़ी हुई है, ठीक है, टेबल पड़ी हुई है। इसमें टेबल के ऊपर एक पुस्तक रखी हुई है। ठीक, अब जैसे ही हम गेट पर पहुंचे, मान लो हम यहाँ पर पहुंचे, तो क्या होगा? आई एम एट द गेट। तो यहाँ पर के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे, एट। ठीक, अब फिर हम गेट से होकर अंदर की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो गया? इनटू द रूम। ठीक है, इनटू का प्रयोग कर लेंगे। अगर हम रूम में यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इन द रूम हो जाएगा। अगर टेबल के ऊपर बुक रखी है तो ऑन द टेबल हो जाएगा। और फिर इस टेबल के ऊपर सीलिंग में फैन लगा है और बुक के टेबल के ऊपर है तो एबव द टेबल हो जाएगा, तब एबव द टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस रूम के ऊपर से प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है तो ओवर हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पे समझाया भी गया है। दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर क्या है? बुक टेबल पर है तो ऑन का प्रयोग कर दिया हमने। टेबल जो है, टेबल, इसके ऊपर जो ये बुक रखी है ये ऑन द टेबल है। अगर यहाँ पर नीचे एक बिल्ली बैठी हो मान लो तो क्या हो जाएगा? द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। अब यहाँ पर बताया भी है द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। कैट जो है टेबल के नीचे छुप रही है। हाइड माने छुपना, कैट नाउन हो गया, अंडर मतलब नीचे। ठीक है, अंडर द बेड, बेड की बात कर रहे हैं, टेबल नहीं है, यहाँ पे बेड है, बेड के नीचे छिप रही है। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। कैट जो है बेड के नीचे छिप रही है। अब मान लो इसके ऊपर पंखा लगा हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये एबव हो जाएगा। द फैन इज एबव द टेबल।
द फैन इज अबव द टेबल, फैन जो है टेबल के ऊपर है। तो इस तरीके से आप अब समझ में आपको आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कंजक्शन यूज टू ज्वाइन फ्रेज आर सेंटेंस। कंजक्शन का प्रयोग क्या करने के लिए होता है? या तो हम फ्रेज यानी वाक्यांशों को जोड़ते हैं या वाक्यों को जोड़ते हैं, या वाक्यांशों को जोड़ते हैं या वाक्यों को जोड़ते हैं, उनको काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। अब कंजक्शन होते कौन से होते हैं? एंड, बट, आर, बिकॉज, एट, व्हाइल और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एक बोल दिया ऐसे, मोहन एंड सोहन, सोहन वेंट टू स्कूल, मोहन और सोहन स्कूल गए। तो मोहन और सोहन को जोड़ने का काम कौन कर रहा? कंजक्शन। और ये कंजक्शन कौन है? एंड, जिसने मोहन और सोहन दोनों को जोड़ा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें समझाया भी गया है, आई लाइक टी, मैं टी पसंद करता हूँ। आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ। बट आई लव कॉफी, लेकिन मैं काफी पसंद करता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे बट का प्रयोग हो गया। अब ये सेंटेंस जो होता है, खासकर हम बट का प्रयोग निगेटिव सेंस में, यहाँ पे यानी पहला पॉजिटिव होता है सेंटेंस, दूसरा निगेटिव होता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया गया। तो ये इन्हें सेंटेंस इस तरीके से बनाना चाहिए था, आई लाइक टी बट आई डज नॉट लाइक कॉफी, ऐसे बनाना चाहिए था। आई डज नॉट लाइक कॉफी या आई डज नॉट लव कॉफी, मैं चाय पसंद करता हूँ लेकिन कॉफी से प्रेम नहीं करता। इस तरीके से सेंटेंस यानी बट का प्रयोग जो होता है वो आपको पॉजिटिव और फिर दूसरा सेंटेंस निगेटिव होगा, पहले पॉजिटिव होगा फिर निगेटिव होता है, ऐसे सेंस में बट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वह लंबा है और मजबूत है। तो यहाँ पे टॉल और स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में कंजक्शन का काम किसने किया है? एंड ने। टॉल और एंड स्ट्रॉन्ग को जोड़ा है, ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कंजक्शन क्या है? दो वाक्यांशों को या दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, ठीक। समझ में आ गया। अब आगे आ जाते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यूज्ड एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग। इंटरजेक्शन है जो हमारे फीलिंग्स है, अंतरात्मा से जो एकदम आवाज निकलती, फीलिंग, जैसे वाव, ठीक, एलास, आह, जैसी ये आवाजें निकलती हैं, मतलब एकदम आश्चर्य वाली, तो इमोशन हमारे इससे फील होते हैं। तो ये इंटरजेक्शन है जो ये हमारे इमोशन को बताता है, हमारी फीलिंग को बताता है। ये कौन होते हैं? वाव, ओ, एलास, आह, इत्यादि और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक। ओ नो, अरे नहीं, आई फॉरगॉट माई होमवर्क, मैं अपना काम भूल गया। अब ये यहाँ पे ओ नो, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। पहचान क्या आती? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, ऐसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, जैसे कि इसमें लगा है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओ नो आई फॉरगॉट माई होमवर्क, अरे नहीं, मैं अपना होमवर्क भूल गया। इसमें दिया गया एलास, एक्सक्लेमेटिव मार्क लगा है, एलास, खेद है, द ओल्ड मैन पास्ट अवे, बूढ़ा आदमी गुजर गया, ठीक है। तो ये इंटरजेक्शन है, ये हमारे अंतरात्मा की भावना को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं, हमारे फीलिंग बताते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि हम आपको दूसरी वीडियो इसी तरीके से देते रहें।